हे एवरीवन, तो आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि थर्स्ट एंड प्रेशर। देखिए, प्रेशर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे प्रेशर क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रेशर को थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे और साथ ही में इसकी एप्लीकेशन और साथ में एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर के डेफिनेशन से। तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया में कोई फोर्स लगाया जा रहा है, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो जो फोर्स इस एरिया में लग रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पर्टिकुलर एक एरिया में जो फोर्स लगता है, जो फोर्स काम करता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो जो हमारा प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो हम यहाँ पर अब क्या देखेंगे कि हम 3 कंडीशंस की बात करेंगे। उन तीनों कंडीशन में हम देखेंगे कि जो फोर्स है उसे कांस्टेंट रखना है हमें। ठीक है, बात किसकी करनी है? सिर्फ प्रेशर की और एरिया की। फोर्स हमें सब में कांस्टेंट रखना है, यानी कि फोर्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, फोर्स हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ प्रेशर और एरिया देखना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एरिया के। यानी कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर मतलब एरिया कम हो रहा है अगर तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एरिया क्या होगा? अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली में क्या होता है? यही होता है कि एक चीज अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दोनों अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। आपको क्या करना है? अपनी इंडेक्स फिंगर में और एक थंब में कोई भी पेन रख लेना है। ठीक है, अगर आप पेन को एक ऐसे इंडेक्स फिंगर में और थंब में रखते हैं, आपको कहा गया है मान लीजिए 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक क्या करना है? उसे ऐसे ही रखना है, एकदम प्रेशर के साथ रखना है। ठीक है, तो आप लोग जब 30 सेकेंड बाद या 40 सेकेंड बाद उसे हटाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो थंब है उसमें हल्का सा मतलब थोड़ा सा गड्ढा होगा, लेकिन जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? पकड़े तो आप दोनों साइड से थे, तो सिर्फ इंडेक्स फिंगर में ज़्यादा फर्क क्यों पड़ा? ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे इसका रीज़न क्या है। सेकेंड हम लोग कंडीशन लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी एक वुडन का बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, 2 वुडन का बोर्ड लेते हैं, तो इसमें बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट वाले में मान लीजिए थंब से क्या करेंगे? इसे प्रेस करेंगे, प्रेशर देंगे थंब से। ठीक है, तो अब देखेंगे, आप लोगों को पता है थंब से प्रेशर देने में क्या होगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, प्रेशर तो हम इसमें दे रहे हैं लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना है? जो थंब पिन आती है कुछ इस टाइप से होती है ऐसी। ठीक है, इससे क्या करना है? थंब से ही इस थंब पिन में प्रेशर देना है। तो ये थंब पिन क्या होगी? इसमें अंदर चली जाएगी। यहाँ जब हमने सिर्फ थंब से मतलब थंब से प्रेशर दे रहे थे तो ये अंदर उतना नहीं जा रहा था, लेकिन थंब पिन को जैसे ही हम इसमें प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है? अंदर चला जाता है, इसके पेनिट्रेट इसको कर देता है, लेकिन हमारा डायरेक्ट थंब इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। इसका क्या रीजन है ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, फोर्स हमें यहाँ नहीं देखना है, सिर्फ एरिया और प्रेशर की बात करनी है, फोर्स हमारा कॉन्स्टेंट है। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि मान लीजिए सैंड में क्या किया गया है? किसी पर्सन को खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, सैंड में, बालू में किसी पर्सन को खड़ा कर दिया गया है, बालू का बहुत सारा ढेर लगा, उसमें खड़ा कर दिया गया। तो हम उसमें क्या देखेंगे कि जो भी पर्सन उसका पैर ज़्यादा अंदर तक मतलब उस सैंड को पेनिट्रेट करेगा, उसका पैर वो ज़्यादा अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, वही हम क्या करते हैं? अगर उस पर्सन को उस सैंड में लेटा देते हैं तो जितना पहले उस सैंड को वो पेनिट्रेट किया था उतना ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा पर उतना नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या रीज़न है? उसका जो क्या मास होगा वो तो उतना ही है, चेंज तो नहीं हुआ है। तो फिर पहले वाले में वो ज़्यादा पेनिट्रेट हुआ और जब हमने उसे लेटा दिया तो वो कम हुआ। ऐसा क्यों? तो अब देखिए, अब इसके रीज़न की हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, और अगर एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो जैसे देखिए, फर्स्ट हमने जो कंडीशन देखा था उसमें हमने क्या किया था? एक पेन लिया था। पेन को जब आप इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में प्रेस कर रहे थे तो आप देखिए पेन का क्या होता है? लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है, चौड़ा होता है, और जो सामने का होता है टिप वाला पार्ट वो क्या होता है? पतला होता है। यानी कि टिप वाले पार्ट का एरिया क्या है? कम है, और लास्ट वाले का एरिया क्या है? थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने यहाँ क्या देखा है कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ये जो एरिया फर्स्ट वाले का पेन के ऊपर टिप का जो पार्ट है उसका क्या एरिया? कम है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए इंडेक्स फिंगर में क्या होता है? ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, और वही पीछे वाले पार्ट का क्या होता है? एरिया ज़्यादा होता है। तो एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर कम लगेगा, इसलिए थंब पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है।
सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं सेकंड वाले में। हमने क्या किया था, एक वुडन का बोर्ड लिया था, इसमें क्या किया था, जब हमने थंब से इसे प्रेस कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, थंब से इसे प्रेस कर रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, देखिए हमारे थंब का क्या एरिया ज़्यादा है, ठीक है, थंब का एरिया ज़्यादा है, थंब से प्रेस कर रहे थे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यही जब हम इसमें थंब पिन का यूज़ कर रहे थे, तो थंब पिन का जो ये टिप वाला पार्ट है वो क्या होता है, हमारे थंब के अकॉर्डिंग बहुत पतला है, यानी कि इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हम प्रेशर इसमें भी उतना ही लगा रहे हैं और इसमें भी उतना ही लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसे पेनिट्रेट करके अंदर चला गया, लेकिन डायरेक्ट हम थंब से कर रहे थे तो नहीं जा रहा था। क्यों, क्योंकि थंब का एरिया ज़्यादा था, लेकिन इस जो पिन है, इसकी ये पिन, इसका एरिया कम है, इसीलिए इसके अंदर चला गया। थर्ड कंडीशन जो हमने देखी थी, सैंड वाला जो देखा था हमने, उसमें भी यही चीज़ है कि जब किसी पर्सन को डायरेक्ट ऐसे खड़ा किया जाता है सैंड में, तो क्या होता है, अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पैर का जो एरिया है, ये उसका पैर है, उसके पैर का एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो पैर क्या होगा, डायरेक्ट उसके अंदर चला जाएगा। यही अगर उस पूरे पर्सन को लेटा दिया जाए उस सैंड में, तो क्या होगा, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है प्रेशर और एरिया में। अगर प्रेशर बढ़ रहा है, सॉरी, एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम हो रहा है अगर तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में और, ठीक है। देखिए अब क्या है, द इफेक्ट ऑन ए फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज एक्ट्स। वही चीज़ लिखा है जो हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्ट क्या होता है, एरिया पे डिपेंड करता है क्या, प्रेशर। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर बोला गया है, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ओवर ए लार्ज पोर्शन ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस ए स्मॉल प्रेशर, ठीक है। वही चीज़ है जो हमने अभी देखा कि अगर लार्ज पोर्शन होगा ऑब्जेक्ट का, तो क्या होगा, जो हमारा प्रेशर है वो कम लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए इसके बारे में, मतलब प्रेशर के बारे में हम थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रेशर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अगर हम क्या करते हैं, जैसे मैं अगर इसमें इस बोर्ड में क्या करती हूँ, एक थंब से प्रेस करती हूँ इस बोर्ड को, ठीक है, थंब को मतलब थंब से इस बोर्ड को प्रेस कर रही हूँ, तो मतलब मेरा एरिया क्या है, कम है यहाँ पर, ठीक है। और यही मैं पूरे हाथ से अगर इसको प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, पूरा पाम लगा रही हूँ इसमें, तो क्या हो रहा है, इसका एरिया बढ़ जा रहा है। तो मेरा जो हाथ वाला प्रेशर है वो थंब के अकॉर्डिंग कम लगेगा, ठीक है ना। एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जो हमारा नाइफ होता है, नाइफ जानते हैं आप सभी लोग, उससे क्या करते हैं, वो कुछ इस प्रकार होता है। अगर वो ऐसा है मान लीजिए, तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर इस वाले पार्ट से क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को कट करते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट से वेजिटेबल्स को कट करते हैं, क्या हम इस वाले पार्ट से भी वेजिटेबल को कट कर सकते हैं, या सिर्फ इसी से हम करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी हम नाइफ से उल्टे साइड से अगर वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो वो कट नहीं होते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा कटिंग एज वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो शार्प होता है तो क्या होता है, उस शार्प है इसका मतलब क्या है, ये बहुत पतला है मतलब उसका एरिया क्या है, कम है। और जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट होता है जिससे हम कटिंग नहीं करते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग मोटा होता है थोड़ा सा, यानी कि इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम लगेगा वेजिटेबल्स पे, तो वेजिटेबल्स कट नहीं होंगी। लेकिन ये वाला शार्प होता है, यानी कि इसका एरिया बहुत कम होता है इसके अकॉर्डिंग, इसलिए इसमें से वेजिटेबल्स जल्दी कट जाती हैं। फॉर्मूला इसमें यही वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे, कभी भी एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। एरिया और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े व्हीकल आते हैं, ट्रैक्टर हो गए, व्हीकल हो गए, उनमें क्या होता है, टायर्स उनके बहुत मोटे होते हैं, उनके टायर्स बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। क्या उनमें हम लोग जैसे साइकिल में टायर्स होते हैं उनको लगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। मोटे मोटे बड़े बड़े टायर्स उसमें क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है। देखिए क्या होता है, वो जो व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, उनका मास बहुत बड़ा होता है, मतलब मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर चौड़े उसमें लगाते हैं टायर्स, बहुत चौड़े चौड़े टायर्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है, टायर्स का एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो उसका मास होता है पूरा, उसको क्या करता है, वो ये टायर कवर कर लेता है, इसका एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब वो जो उसमें से जो भी उसका वजन आ रहा है उसको ये क्या कर देता है, फैला देता है थोड़ा, यानी कि एरिया बढ़ जाता है। तो क्या होता है, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए प्रेशर कम करने के लिए अगर हम इसमें पतले टायर लगाएंगे तो वो क्या होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वो व्हीकल, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है।
तो वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, टायर पिचक जाएगा और वो पूरा ज़मीन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो वही प्रेशर को कम करने के लिए टायर्स को मोटा किया जाता है ताकि प्रेशर क्या होता है, फैल जाए, ठीक है ना। इस टायर के मतलब इस टायर के हेल्प से वो प्रेशर क्या होता है, फैल जाता है और व्हीकल खड़ा रह पाता है, ठीक है। सेकंड हम देख सकते हैं कि आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। और इनके साइड में क्या होते हैं, पूरे पत्थर रहते हैं छोटे छोटे बहुत सारे, और इनके बीच बीच में भी पत्थर रहते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये जो ऐसा क्यों होता है, इसमें पूरा गैप है और इधर भी इधर दोनों साइड पत्थर क्यों रखे जाते हैं। तो देखिए रेलवे ट्रेन क्या होती है, वो भी बहुत हैवी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो अगर हम ये सारा चीज़ ना करें, डायरेक्ट क्या कर दें, यहाँ पर रेलवे का ट्रैक डायरेक्ट बना दें, उसमें ट्रेन चलाएं, तो वो क्या होगा, ट्रेन का जो वेट होगा पूरा, जो उसका पूरा मास होगा वो क्या होगा, सॉरी जो मास होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये वो ट्रेन क्या करेगी, इसको मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगी डायरेक्ट इस ट्रैक में, और क्या होगा, वो नीचे चली जाएगी। तो वो रेलवे मतलब ट्रैक से ना उतरे, इसलिए क्या किया जाता है, चारों साइड पत्थर और बीच में भी ऐसे क्या पूरा वो कर दिया जाता है, पत्थर लगा दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, यही काम होता है कि ये जो एरिया होता है इसको फैला देता है, एरिया बड़ा कर दे रहा है ये। तो जब एरिया बड़ा हो जा रहा है तो अपने आप क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेसिकली रेलवे ट्रैक्स में एरिया को बढ़ाने के लिए ही आसपास क्या पूरे पत्थर बिछाए जाते हैं और साथ में बीच में भी पत्थर डाले जाते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी चारों साइड फैल जाएगा और ट्रेन आसानी से चल सकेगी उसमें, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं थर्स्ट के बारे में कि थर्स्ट क्या होता है। तो देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। देखिए अभी तक हमने बात किया था प्रेशर, प्रेशर तो हम कैसे भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसमें हम कहीं किसी भी साइड से प्रेशर लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी साइड से हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। थर्स्ट भी एक फोर्स ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिया है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसमें अगर ऐसे हम इसमें कोई भी प्रेशर लगाते हैं ऊपर से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो सरफेस है इसकी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसी को हम बोल देते हैं थर्स्ट, ठीक है ये भी क्या प्रेशर ही, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर लगाया जा रहा है, इसीलिए इससे थर्स्ट कह देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी थर्स्ट होंगे वो सब प्रेशर होंगे, मतलब सारे थर्स्ट को हम प्रेशर बोल सकते हैं कि ये प्रेशर है, लेकिन हर टाइप के प्रेशर को हम थर्स्ट नहीं बोल सकते हैं। थर्स्ट किसे बोलेंगे, सिर्फ उसे ही बोलेंगे जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, उसे बोलेंगे थर्स्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया, ठीक है। यानी कि प्रेशर क्या है, थर्स्ट अपॉन एरिया, वही है, उसी टाइप से ही है, सेम है, ठीक है ना। यहाँ बस फोर्स की जगह क्या लिख दिया गया है, थर्स्ट। क्यों थर्स्ट लिखा गया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लगता है, तभी हम थर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। अब हम प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। यानी कि देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रेशर ही कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहले फोर्स देखते हैं कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 100 न्यूटन, ठीक है। और जो हमारा एरिया वो दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो बस इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारा प्रेशर होता है उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, साथ में 1 जब क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उसे हम बोलते हैं 1 पास्कल। तो हम इसे बेसिकली 50 पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर अगर प्रेशर दिया है तो हम प्रेशर और एरिया दिया है तो फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर फोर्स और प्रेशर दिया है तो एरिया निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्रेशर को कैलकुलेट करके निकाला है। अब हम एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जो कि एग्जाम्पल 10.6 में दिया हुआ है। आप लोग बुक से ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं बस आगे का बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हमें 2 वुडन के ब्लॉक दिए गए हैं और उन दोनों ब्लॉक को ही एक सरफेस पे रखा गया है, एक ही सरफेस पे रखा गया है दोनों को। एक में क्या किया गया है, उसे सीधा रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है एकदम सीधा, और दूसरे को उसे लेटा कर रख दिया गया है, ठीक है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना है,
40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारा ए वाला है, ए वाले में क्या डायमेंशन दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ब्लॉक है इसका जो सरफेस है नीचे वाला जो टच है इस सरफेस में, मतलब ये जो हमारा ये सरफेस है इसमें ये जो सरफेस टच है वो कौन सा है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाला, और सेकंड वाले में जो सरफेस टच है वो है 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम इसमें मतलब हमें इसमें क्या बताना है कि इसमें दोनों में क्या हो रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है दोनों में, ठीक है। मतलब ये दोनों ही ब्लॉक क्या कर रहे हैं, इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, कौन सा ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है और कौन सा कम प्रेशर लगा रहा है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं प्रेशर का, क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, हमने अभी देखा था, ठीक है। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू होता है वेट इज इक्वल, अच्छा वेट को हम कैसे लिखते हैं, वेट को हम लिखते हैं मास इंटू ग्रेविटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मास हमारा दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि मास ऑफ वुडन ब्लॉक 5 किलोग्राम, तो हम यहाँ पर मास की जगह में क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं, और हमारा जो ग्रेविटी है वो जो स्मॉल जी का मान होता है हमारा, स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 5 इंटू 9.8 कर सकते हैं इतना, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 49 न्यूटन, ठीक है। इतना हमारा क्या आ गया है फोर्स की वैल्यू तो हमारी आ गई। तो हमने क्या किया बेसिकली फोर्स को फाइंड कर लिया कि कैसे निकालना है उसे। अब हमें क्या देखना है, एरिया पे फोकस करना है। फोर्स आप लोगों को समझ में है कैसे निकाला हमने, फोर्स इज इक्वल टू होता है वेट, और वेट को हम कैसे लिखते हैं मास इंटू ग्रेविटी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो जो हमारा ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, इसका जो वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमारा जो मास है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 5 किलोग्राम दिया हुआ है इसका, और साथ में क्या करना है हमें ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पर रख देना है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 49 न्यूटन, ठीक है। अब हम क्या करना है, इतना हमने कर लिया, हमें एरिया देखना है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा फोर्स कितना आ गया है 49 न्यूटन। अब हम एरिया पर देखते हैं एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है इसका ये वाला सरफेस मतलब नीचे वाला इस सरफेस के टच में है, तो हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। तो नीचे आप लोग देखिए कौन कौन सा पार्ट टच है, 20 सेंटीमीटर वाला और दूसरा 10 सेंटीमीटर वाला। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 20 सेंटीमीटर वाला है ये हमें 3D में तो दिख नहीं रहा है, इसके पीछे भी होगा ऐसे ही एक 20 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर का भी, ठीक है ना, मतलब इसके पीछे भी ऐसे 20 और 10 सेंटीमीटर का एक होगा। 20 और 10 मतलब ये स्क्वायर तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सामने दिख रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर और दूसरा 10 है, मतलब ये क्या होगा रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कर देंगे, यही तो होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में तो लेना नहीं, इसे क्या करना है मीटर में चेंज करना होगा, हमें एरिया मीटर में चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे 10,000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर, इतना हो गया। इसका एरिया हमारा कितना आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड वाले की, बी वाले में। बी में क्या दिया हुआ है, ये लिटाया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वाला एरिया इस सरफेस के टच में है, ठीक। तो हम क्या करेंगे अब सेम यही प्रोसेस करेंगे, ये हमारा ए वाले के लिए हो गया था, बी वाले के लिए हम क्या करेंगे यही चीज करेंगे, बस हमें क्या करना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इंटू क्या करना है 40 सेंटीमीटर, ये हम कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी हमें मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम 10,000 से जैसे डिवाइड करेंगे हमारा जाएगा 0.08 मीटर स्क्वायर, इतना हो गया। दो वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए हमारा फोर्स क्या है, फोर्स दोनों में सेम ही लगेगा, क्यों, क्योंकि सरफेस भी दोनों का सेम है। ग्रेविटी ये जो स्मॉल जी हमने अभी निकाला था वो भी दोनों में सेम लगेगी। अगर ये अलग अलग सरफेस पे होते तो हम समझते कि वो अलग हो सकता है, लेकिन सरफेस दोनों का सेम है, तो इसमें स्मॉल जी की वैल्यू भी सेम होगी और फोर्स भी सेम लगेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए एक, इसके लिए हमारा ये जो ब्लॉक है इसके लिए हमारा एरिया आ गया है क्या 0.02 मीटर स्क्वायर, और सेकंड वाले के लिए हमारा एरिया आ गया 0.08 मीटर स्क्वायर। बस इसे हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर फोर्स हमारा क्या है 49 जो न्यूटन आया है, ये हम दोनों के लिए ले सकते हैं,
क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों सेम ही है, बस एक को सीधा रखा गया दोनों और दूसरे को लेटा के, इसका क्या है, मास भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये 49 जो न्यूटन आया हमारा, हम दोनों में से रख देंगे, ये दोनों के लिए सेम ही होगा। एरिया डिफरेंस मतलब एरिया में डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जो सरफेस जो एरिया है नीचे वाला, एक का कम है और दूसरे का ज़्यादा है। तो हम इसे फॉर्मूले में रख के देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, तो हम यहाँ रखेंगे 49 अपॉन कर देंगे एरिया, फर्स्ट वाले के लिए हम कर रहे हैं, ये ए वाले के लिए, ठीक है। तो ए वाले के लिए हम एरिया रखेंगे तो कैसे देखेंगे, 49 अपॉन कर देंगे 0.02 और सेकंड इसमें न्यूटन कर देते हैं, इसमें मीटर स्क्वायर कर देते हैं। सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू करेंगे 49 न्यूटन अपॉन 0.08 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2450 पास्कल, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही जब हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 612.5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या क्या इसमें फाइंड करना था, एरिया निकालना बहुत ईजी और साथ में फोर्स निकालना भी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।